दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो हम लाइव आज फिल करेंगे। उसमें जो जो लिखना है और जो नहीं लिखना है सब हम समझेंगे। एक छोटा सा फॉर्म है, बहुत सिंपल फॉर्म दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, वो हम फिल करके दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फटका डिक्लेरेशन मांगा है कि आप टैक्स भरते हैं तो कहाँ का भरते हैं, इंडिया का भरते हैं या कहीं और का भरते हैं, उसका जो डिक्लेरेशन है उसका है, तो वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द अकाउंट है, उसमें आप मिस्टर है, मिसिस है या बच्चों का अकाउंट है, जो भी है तो उसके हिसाब से आपको टाइटल सबसे पहले तो डालना है। जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं मिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो नाम है वो आ जाएगा इसमें। तो हमने यहाँ टाइटल लिख दिया है, साथ में नाम लिख दिया है। अब ये ब्रांच अल्फा है, ये आप छोड़ सकते हैं बैंक ऑफिशियल के ऊपर। मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा रखना है, अगर जैसे आप सिंगल अकाउंट होल्डर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, है ना। जैसे कि ये वाला जो फॉर्म है, अब एक से ज्यादा लोग होंगे तो इधर सर्वाइवर आ सकता है, उसमें जॉइंटली आ सकता है, एनीवन आ सकता है, ऐसे कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगा, आपको बता दूंगा कैसा रखना है मोड ऑफ ऑपरेशन। अब यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर नेम में वापिस वही आ जाएगा, मनीष शर्मा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन सिग्नेचर आएगा, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना। और फिर यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। अब इस बाकी फॉर्म में इस फर्स्ट पेज पे कुछ भरने का नहीं है, हम सीधा नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम भरना चालू कर देते हैं। अब ऑक्यूपेशन में क्या है, आईटी फील्ड है तो वो लिख दीजिए, डॉक्टर है तो वो लिखना है आपको, अपने हिसाब से आप लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसमें एक और चीज आप लिख सकते हैं, जैसे आप सैलरीड है तो सैलरीड लिख दीजिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ब्रीफ बिजनेस लिखना है आपको, ठीक है ना। अब मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है, मैं अभी पूरा नहीं लिख रहा, छोड़ दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे पैन कार्ड आपको लिखना है। अब जैसे अगर पैन कार्ड नहीं है, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 करके एक फॉर्म रहता है बैंक में, वो मांग लीजिए और वो फिल करके रखना है पैन कार्ड की जगह। तो मतलब यहाँ पैन नंबर नहीं है तो इसका मतलब है आप फॉर्म 60 भर रहे हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कुछ जो आपका जो भी इनकम है उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि पैन कार्ड अगर होता है तो ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाता है, अगर वो नहीं है तो फॉर्म 60 में हमको वो डिटेल डाल के सबमिट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हम जल्दी से टिक कर देते हैं। फिर आएगा हमारा आधार नंबर, जो अपना 12 डिजिट का आधार नंबर होता है वो लिखना है आपको। ईयरली इनकम में यहाँ पे लिख देते हैं पापा का नाम, यहाँ पे हमने फादर नेम लिख दिया है। अब मदर का नाम लिखना है, नॉमिनी नेम, आप जिस किसी को भी नॉमिनी में रखना चाहते हैं, अपने पापा को, मम्मी को, वाइफ को, अपने बच्चों को, तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का नेम लिखना है। क्योंकि अगर हम कल को नहीं रहते तो किसको वो पूरा पैसा जाएगा, क्योंकि अगर हमने अकाउंट में मेंशन ही नहीं किया तो फैमिली में डिस्प्यूट होने के चांसेस रहते हैं, वहां पे एक डिस्प्यूट हो जाएगा कि किसको पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिख देना जरूरी है। अगर आपने नॉमिनेशन नहीं करवाया तो जल्द से जल्द अपने बैंक में तपास कीजिए कि आपके अकाउंट में नॉमिनी है कि नहीं, अगर आपको कुछ डाउट है तो। और अगर नहीं है तो तुरंत अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ दीजिए। और इन लोगों का कोई साइन नहीं आता, नॉमिनी नेम आपको डालना है, रिलेशनशिप भी आप साथ में लिख देना। इनके कोई सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, तो उस बात का टेंशन ना लीजिए, इसलिए मत छोड़िएगा कि वो आपके साथ में नहीं आए ऐसा, ठीक है ना। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने नॉमिनी का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और रिलेशन भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ मांगा है, वो भी लिख देता हूँ। मदर, यहाँ पे एड्रेस पूछा गया है तो एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं अपना।
इतना डालने के बाद ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत से कम्युनिकेशन जो है ईमेल आईडी पे आते हैं। आप अपने ईमेल के थ्रू कई सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं बैंक से। अगर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप पहुंच नहीं सकते ब्रांच में तो ये लिखना मत भूलिएगा कभी भी। यहाँ पे वापस एक आपको साइन करना है। यहाँ छोटे से कंडीशंस लिखे हुए हैं। एसएमएस अलर्ट चार्जेस आपको 17.70 लगेंगे। और उसके बाद एटीएम कार्ड का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे जो लिखा है एक्चुअली ये सही नहीं है दोस्तों। एटीएम कार्ड का जो चार्जेस होते हैं वो 177 या फिर 295 होते हैं। इनमें से कोई एक होता है, ये गलत है। ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों ऐसा यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, लेकिन ये होता है चार्ज 177 या 295, ठीक है ना। और चेकबुक अगर आपको चाहिए तो अब यस कीजिएगा। आधार सीडिंग तो अभी अगर आप कर दे तो अच्छा ही है, तो यस कर देते हैं इस केस में भी। उसके बाद आपको किस टाइप का कार्ड चाहिए वो सब आप जरा वहाँ पे जो स्टाफ है उनको इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो कोई भी कार्ड वो दे देंगे। फैसिलिटीज जो आप जो आप लेना चाहते थे वो नहीं मिलेंगे, इसलिए एक बार जरूर मेंशन कर देना, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलिंग किया है हमने, लाइव फिलिंग किया है। इतना ही था दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्म है। इसके अलावा आपको 2 फॉर्म और दे सकते हैं, जो है CKYC, फिर फटका का फॉर्म भी एक्स्ट्रा पकड़ा सकते हैं। तो CKYC में आपको बस अपने मम्मी का पापा का डिटेल वगैरह डालना रहता है। वो ऑलरेडी इसमें आ गया है तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो देते हैं तो वो फिल करके साइन करके दे देना। और फटका का एक फॉर्म आता है, वो भी यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। अगर वो दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप फिल करके दे दीजिएगा। इसके अलावा एक तीसरा फॉर्म, अगर आपके पास मैंने जैसे पहले बोला पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 करके एक फॉर्म आता है, फॉर्म 60, तो वो भी आपको फिल करके देना पड़ेगा अगर पैन कार्ड नहीं है तो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर एकदम लिबरल कोई स्टाफ है वहां पे तो सिर्फ ये फॉर्म ही लगेगा दोस्तों। इस फॉर्म से भी आपका अकाउंट पूरा खुल जाएगा। इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। ये जो आपने एड्रेस मेंशन किया है ये ऐसे ही कुछ भी नहीं आप मेंशन करके दे सकते, इसका एक प्रूफ लगेगा। आधार कार्ड, ये वोटर आईडी, या जो आपके पास प्रूफ है गवर्नमेंट प्रूफ जिसपे की एड्रेस आता है वो आपको देना पड़ेगा। आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई। फिर साथ में आपको एक आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर पैन कार्ड है तो बस वो एक आईडी प्रूफ माना जाएगा। तो मतलब 2 प्रूफ होने चाहिए, तो 2 प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अगर आधार और पैन हो गया तो बस खत्म। अगर जैसे आधार कार्ड है और सिर्फ और कोई प्रूफ ही नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, सिर्फ आधार कार्ड से भी खुल जाएगा, ठीक है ना। 2 प्रूफ होने चाहिए। आधार कार्ड आईडी प्रूफ भी होता है, एड्रेस प्रूफ भी होता है, तो वो आपका काम बन गया। पैन कार्ड एक एक्स्ट्रा होता है तो वो आसानी हो जाती है, क्योंकि ये इनकम टैक्स मांगती है पैन कार्ड या फॉर्म 60। तो अगर आप पैन कार्ड ही दे दे साथ में तो काम हो जाएगा, प्लस एक एड्रेस प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड, ठीक है ना। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, ये हमने शॉर्ट कर दिया है। और इतना सा फॉर्म है, आप ये सबमिट कर दीजिए। देखिए ये अकाउंट ओपन करना इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। बैंक वालों के पास अगर बहुत लोड है, बर्डन है, तो वो बोलते हैं कल आओ, परसों आओ, ऐसा रहता है। लेकिन अगर वो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो जल्दी खोल भी दे। आपका 10 से 15 मिनट लगते हैं पूरे अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर में। अगर ये हो जाए तो बस आपका काम जल्दी हो जाएगा। और मिनिमम बैलेंस जो नॉर्मल अकाउंट में रहता है बैंक ऑफ बड़ौदा में 2000 रुपीज है मेट्रो की ब्रांचों में, बाकी में 100 और उसके बाद रूरल में 500 रहता है। तो उसके हिसाब से आपको वहां पे मिनिमम बैलेंस का जो अमाउंट है वो भर देना है। अगर आप बहुत डिले करेंगे तो उसमें फिर क्वार्टरली चार्जेस लगते हैं, और उसमें परसेंटेज के हिसाब से होता है, कितना 2000 से कम है उसके हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे। तो ज्यादा देरी मत कीजिएगा, जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके आप उसमें 2000 रुपए भर दीजिएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही उस पर, ठीक है ना। तो और भी कई सारे स्कीम्स हैं दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आपको किसी के बारे में जानने की जरूरत है, इच्छा है, तो मेरे को बताइए। बहुत से इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी हैं,
जैसे एफडी में भी काफी अच्छा इंटरेस्ट अभी बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही है, 6.50% तक का इंटरेस्ट दे रही है। तो वो सब आप मिस आउट मत कीजिएगा। जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ और जानने की जरूरत है, या किसी और बैंक के बारे में कुछ आपको क्वेरी है, या जनरली कोई आपके मन में कुछ शंकाएं हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।